उर्दू हिस्टोरियंस में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अलामात क़यामत और दज्जाल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, क़यामत की बड़ी अलामात में दज्जाल का फितना सबसे बड़ा है। अहादीस मुबारका में दज्जाल का जिक्र बड़ी वजाहत से आया है और कमाल की बात यह है कि हर नबी ने दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराया है। दज्जाल अभी आया नहीं और ना ही किसी को पता है कि वो कब जाहिर होगा, लेकिन रोए जमीन पर एक सहाबी ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने दज्जाल को देखा भी है और उससे मुलाकात भी की है। दोस्तों, एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक अपने सहाबा इकराम को जमा फरमाया और खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ फरमा हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलीमदारी ने मुझे बताया कि वो 30 अफराद थे जो कश्ती में सफ़र कर रहे थे कि अचानक तूफान आ गया और वो भटक गए। एक दिन सूरज गुरूब होने के वक्त वो नामालूम जजीरे पर पहुंचे और वहां उन्हें एक स्याह रंग की मखलूक नजर आई जिसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे। उन्होंने उससे दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं जासूस हूं। उन्होंने कहा, हमें अपने बारे में कुछ बताओ। उसने जवाब दिया, ना मैं तुम्हें कुछ सुनाऊंगा और ना मैं कुछ सुनूंगा। वहां उस बुत खाने में जाओ, कोई तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, वही तुम्हें कुछ सुनाएगा। जब वो वहां अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक शख्स सख्ती के साथ जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस शख्स ने उनसे पूछा कि तुम कहां से आए हो? जवाब में उन्होंने कहा कि हम शाम से आए हैं। उसने पूछा कि अरब का क्या हाल है और एक शख्स वहां पैदा होना था, उसका क्या हाल है? यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। सहाबा ने उसे बताया कि अच्छे हाल हैं। इब्तदा में उन्हें थोड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा, मगर अब तो वो तमाम अरब पर गालिब आ गए हैं। उसने कहा, अच्छा, ज़हार के चश्मे का क्या हाल है? जवाब दिया, वो भी अच्छी हालत में है, लोग उससे पानी पीते हैं और खेती बाड़ी भी करते हैं। उसने फिर सवाल किया, उमाद और उसाद की खजूरों का क्या हाल है? जवाब दिया, उसमें हर साल फल आते हैं। यह सुनकर उसने 3 चीखें मारी और कहा, मैं दज्जाल हूं। उसने जवाब दिया कि मैं अनकरीब आजाद हो जाऊंगा और जमीन का चप्पा चप्पा घूमूंगा और उसका कोई हिस्सा नहीं छोड़ूंगा सिवाय तैबा के, क्योंकि मुझ में वहां जाने की ताकत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि तैबा यही शहर है। बाज रिवायात में ये बात भी की जाती है कि दज्जाल को हजरत सलमान फारसी ने कैद किया था और हदीस मुबारका के मुताबिक ये मशरिक यानी ईस्ट की साइड पर मौजूद है। यानी दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तदा से लेकर इंतहा तक तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है। दोस्तों, मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल का जो हुलिया बयान हुआ है वो ये है कि दज्जाल एक नौजवान मर्द होगा जो कि लंबे कद और मोटे जिस्म का मालिक होगा, एक आंख से काना होगा और एक आंख खून आलूद होगी। दज्जाल के सीने के बारे में बयान हुआ है कि उसका सीना चौड़ा होगा और दरमियान से अंदर की जानिब धंसा हुआ होगा। पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफ फे रे यानी काफिर लिखा होगा। ज़हूर दज्जाल से पहले दुनिया बहुत बुरी हालत में होगी। दज्जाल के आने से 3 साल कबल इस दुनिया में खुश्क साली फैल जाएगी। खुश्क साली के साथ साथ इल्मी और रूहानी कहत भी बर्पा होगा। दीन के मामले में लोगों में कमजोरी पैदा होगी। तब दज्जाल मशरिक की जानिब से निकलेगा और जमीन पर 40 दिनों तक रहेगा, जिसमें एक दिन 1 साल के बराबर होगा और उसके बाद एक दिन 1 माह का और अगला दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी दिन साल के आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होके सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। दज्जाल के इन फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशान और तबाही का शिकार होंगे। दोस्तों, ऐसी हालत में अहले ईमान भागकर दुहान नामी एक पहाड़ में पहुंच जाएंगे। वो वहां पनाह लेंगे, लेकिन दज्जाल उनका पीछा करके वहां भी पहुंच जाएगा। तब अल्लाह पाक हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएंगे
तो उनको देखते ही दज्जाल ऐसे घुलने लगेगा जैसे पानी में नमक घुलता है। आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकामे लुत पे कत्ल करेंगे और उसके मानने वालों में से एक को भी जिंदा ना छोड़ेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।